हेलो एवरीवन, राधे राधे। शाम के बज रहे हैं 4। मैं पर्दा खोल रही हूँ मंदिर का। भगवान जी को मैं दोपहर में सुला देती हूँ। पर आज मैं लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई थी, क्योंकि बेटी ने पर्दा डाल दिया था तो मैं भूल गई। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल बैठे ही हैं, पर्दा तो डला हुआ ही था, तो वो तो सो ही जाते हैं। शयन वगैरह तो वो खुद ही कर लेते हैं, हम क्या कराएंगे, वो तो खुद कर लेते हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, बहुत ठंड हो रही थी, ठंड बढ़ गई है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है अब। तो मैं राधा रानी कन्हैया को ये शॉल उड़ाऊंगी। ये वृंदावन से लेकर आई आई थी मेरी सासू माँ। इसे करीब हो गया है 1 डेढ़ साल। तो सर्दियों में मैं राधा रानी कन्हैया को इसे उड़ा देती हूँ, जब तक गर्म कपड़े वगैरह नहीं पहनाती हूँ। अब श्रृंगार करूँगी तो मैं गर्म कपड़े पहनाऊँगी। छोटे वाले राधा रानी कन्हैया तो पहन उन्हें तो करीब 1 महीना सा हो गया है, 15 दिन 1 महीना सा हो गया है, मैंने पहना दिए हैं उन्हें। तो लड्डू गोपाल भी पहन रहे हैं। अब इनका भी मैं श्रृंगार करूँगी, गर्म कपड़े ऊनी कपड़े पहनाऊँगी इन्हें। तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं भी आज दोपहर में लेट गई थी, कंबल ओढ़ के। इतनी ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो भगवान जी को भी तो लगी रही होगी ना। तो मैं इन्हें शॉल उड़ा रही हूँ। शॉल उड़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर मैं इस शॉल को हर साल जब तक गर्म कपड़े नहीं पहनाती हूँ तब तक मैं इन्हें शॉल उड़ा देती हूँ। अब मैं 1-2 दिन में इनका सर्दियों वाला श्रृंगार करूँगी। मैं ऊनी वस्त्र इन्हें धारण कराऊँगी, इन ऊनी वस्त्र पहना दूँगी मैं इन्हें। तो वो दिसंबर जनवरी में ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं। गरम कपड़े बनाती हूँ मैं, हाथों से बना लेती हूँ गरम कपड़े। तो वैसे वाले जो वेलवेट के कपड़े होते हैं, ऊनी वगैरह ऊनी वो जो सिलाई वगैरह से बनाते हैं, वो मुझसे नहीं आते हैं। ऊनी वस्त्र मुझसे बनाने नहीं आते हैं, इसलिए मैं वेलवेट का कपड़ा लाके ऊनी कपड़े इनके लिए बना वैसे कपड़े गरम कपड़े इनके लिए बना देती हूँ। हाँ, एक जोड़ी ऊनी वस्त्र मैंने बनवाए हैं, पिछली साल बनवाए थे। उन्हें मैं पहना दूंगी ज़्यादा सर्दियों में, तो उन्हें पहना देती हूँ। जब हल्की सर्दी सी हो जाती है, फिर मैं वेलवेट के कपड़े पहना देती हूँ, वेलवेट के वस्त्र पहना देती हूँ। तो मैंने उड़ा दी है शॉल। तो देखिए, मैं लेट गई थी तो कमरे की क्या हालत बना देते हैं बच्चे। किताब कॉपी वहीं पे जहाँ पढ़ते हैं वहीं डाल देते हैं कि मैं खुद तो कुछ करते नहीं हैं, मुझे ही करना पड़ता है सारा काम। इधर उधर फैला देते हैं। मैं इतना उठने के बाद सच में इतना गुस्सा आया मुझे कि इतना फैला रखा था घर में, बहुत ज़्यादा। मंदिर वाले कमरे में ही पूरे दिन रहते हैं, टीवी देखते हैं और यहीं पढ़ते रहते हैं, यहीं पे फैलान मचाते रहते हैं। वो टीवी में भी ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उन्हें लेते हैं, तो इसी कमरे में ज़्यादा बैठते हैं बच्चे। 10th क्लास में है ना मेरी बड़ी बेटी, 9th में है छोटी बीच वाली बेटी। तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, तो ये इसी कमरे में ज़्यादातर पड़े रहते हैं। तो बड़ी बेटी तो अलग बैठ जाती है फ़ोन लेके। ये दोनों, छोटी वाली और बीच वाली, इसी कमरे में दंगल वगैरह करते रहते हैं, शोर वगैरह। मैं आज लेट गई थी तो मैंने आके देखा तो सच में इतना बुरा फैला रखा था कमरे में, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसी को ठीक कर रही हूँ। बच्चों पे चिल्लाती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ कि इतना फैलान क्यों मेरे लिए फैलाते हो। सच में इतना परेशान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। सबके घर में बच्चे होते हैं, सबको पता है कि बच्चे जिस घर में होते हैं उसमें तो देखो थोड़ा बहुत गंदा होता ही है। करने वाली तो मैं अकेली हूँ, थोड़ा बहुत करते हैं बच्चे जो होता है उनसे। अब मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। अब झाड़ू तो रोज़ ही लगती है शाम को, पर आज तो सच में इन्होंने रिकॉर्ड ही तान दिया था, इतना गंदा कर दिया था। छोटी वाली बेटी तो कागज़ वगैरह काट के, पता नहीं उसे उसका क्या ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाती रहती है न्यू ईयर के लिए, तो वो इस वजह से कूड़ा ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करती है वो तो। तो सोफ़े के नीचे कूड़ा वगैरह, कागज़ वगैरह काट-काट के डालती रहती है, तो उसके नीचे से भी निकाल रही हूँ मैं। तो मैं अब झाड़ू वगैरह लगा दूँगी घर में। अब पूरे घर में शाम को झाड़ू लगाऊँगी। इस कमरे में ही ज़्यादा कूड़ा करते हैं।
एक तो दिन इतने छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, कब दिन निकलता है और कब दिन छिप जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। सर्दियों में तो सर्दी में दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो मेरी झाड़ू इस कमरे में तो फाइनल हो चुकी है, और किचन वगैरह में, आंगन वगैरह में लगाऊंगी। कमरे तो साफ़ है, कमरों में तो बच्चे जाते ही नहीं है, तो कमरे तो साफ़ हैं, पर फिर भी मैं निकाल लेती हूँ हल्की हल्की झाड़ू शाम के टाइम। सुबह को तो अच्छी तरह से लगती ही है। इस कमरे में तो दिन में 3 बार 4 बार कितनी बार भी झाड़ू लग जाए उतनी ही कम रहती है, क्योंकि इस कमरे को ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरे बच्चे, इसी में ज़्यादा रहते हैं। टीवी के चक्कर में इसी में पड़े रहते हैं ज़्यादातर। अ, जिसके घर में बच्चे होते हैं उस घर में तो देखो कूड़ा करकट होता ही है। मेरी बेटी पढ़ रही है इस कमरे में, ये अलग पढ़ती है अंदर वाले कमरे में, ये अलग पढ़ती है। 10th क्लास में है ना, तो इसकी पढ़ाई ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से अलग कमरे में पढ़ रही है। ये बच्चों से अलग ही रहती है, जब तक पेपर आएंगे तब तक ये इसी कमरे में पढ़ती है। और रात को उसमें लेक्चर वगैरह टीवी में लेती है। रात को 11 भी बज जाते हैं, 12 भी। पढ़ने में ये थोड़ी होशियार है, और ये छोटी वाली थोड़ी सी ऐसी हैं दोनों, इनका थोड़ा कम है मन पढ़ने में। बीच वाली मेरी 9th क्लास में पढ़ती है। तो मेरी झाड़ू वगैरह भी लग गई है। किचन में मैंने झाड़ू लगा ली है, किचन में भी, आंगन वगैरह में लगाऊंगी। कमरे वगैरह में नहीं लगा रही हूँ मैं ऐसी खास, वो तो सामने से ही लगाई है मैंने। तो हो गया है मेरा कमरा, ये देखिए साफ। देखूंगी कि कितनी देर तक इसे साफ रखेंगे, ये थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही कर देंगे। मंदिर वाला कमरा है इसलिए मुझे थोड़ा सा साफ रखना पड़ता है। तो मैं इसे साफ वगैरह इसे मैंने कर दिया है अच्छी तरह से। शाम की मेरी साफ सफाई है, शाम को मैं रोज जो करती हूँ वही है। तो हो गया है मेरा अ, घर साफ। तो मैं वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे जी।